हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। साथ साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो साथ में बने रहिएगा। 2-3 दिन आपको वीडियो नहीं दी गई क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू थे, तो इसलिए आपको वीडियो नहीं दी जा पाए हम लोग, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन फिर से कंटिन्यू करेंगे। शाम के 7 बजे आपको आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के लिए तैयार रहें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री के 3 पार्ट में हम लोग कवर करते हैं इसको। पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो जाता है, दूसरा आपका मिडिवल हिस्ट्री हो जाता है, और तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है, ठीक है। एंशिएंट में हम क्या पढ़ते हैं? वही पूर्व पाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक सभ्यता, ठीक है, इसके बारे में, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में हम जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी यानी 712 ईस्वी से 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में हम पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि 1498 से लेके और आपका 1947 तक के इतिहास को देखते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये कुछ पार्ट्स हैं उसके। यहाँ पे आपसे पूछा रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? दोस्तों, तो ये लिखी जाती है आपकी खरोष्ठी लिपि। राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ पर मिलता है? तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष मिलता है दोस्तों, यह आपके कालपी में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो इनमें से गुजरात वाला हड़प्पाकालीन स्थल कौन है दोस्तों? तो लोथल, ठीक है। लोथल बंदरगाह भी था आपके हड़प्पाकालीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी सही उत्तर। अगला दो क्वेश्चन हो जाएगा कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आ सकता है। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था, ठीक है, वो आपका चौधरी कहा जाता था। जो जैसे हम लोग अभी कहते हैं चौधरी, ठीक है, चौधरी जी। तो चौधरी मतलब सल्तनत काल में जो भू राजस्व का ग्रामीण स्तर का अधिकारी होता था, ठीक है, उसको हम चौधरी कहते थे। तो याद रखिएगा कि सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था, उसे चौधरी कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, ठीक है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि सल्तनत काल की बात हो रही है, उसमें भी वहाँ के राजस्व के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। प्रशासनिक राजस्व ऐसे करके जो चीज़ें हैं सल्तनत कालीन प्राचीन भारत या आधुनिक भारत में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप लोग सभी लोग नाम सुने होंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान द्वारा। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता है दोस्तों, ये की गई थी आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, ठीक है, डी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार घोषित की गई? तो जो भारत की संविधान सभा है दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत घोषित की गई थी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार घोषित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो भारतीय संविधान सभा है इसको घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ओम का नियम किस संदर्भ में मान्य है? अब देखिए, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और जाहिर सी बात है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओम का नियम जो है ये आपके चालक के संदर्भ में मान्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी कि ओम का नियम इसमें जो चालक है इसके संदर्भ में मान्य है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वायुमंडलीय दाब मापक है। तो वायुमंडलीय दाब मापक की अगर जो हम बात करेंगे, यानी वायुमंडल के दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, इस तरह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। या वायुमंडलीय दाब मापक किसे कहते हैं, यही से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर, कि निम्न में से वायुमंडलीय दाब मापक जो यंत्र है इसका नाम है बैरोमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो 0 से 18 जो किलोमीटर के रेंज वाली, यानी पृथ्वी से और 18 किलोमीटर ऊपर की बात करेंगे रेंज में, जो परत पाई जाती है उसका नाम होता है क्षोभमंडल। क्या होता है दोस्तों? क्षोभमंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसका नाम क्या है? क्षोभमंडल। आपसे पूछ दे ऊंचाई कितनी है, तो 0 से 18 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच में जो आपका परत पाई जाती है वही आपके क्षोभमंडल कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईपीसी का विस्तार रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे आईपीसी देखिए, आईपीसी ये आपके अगर जो पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आईपीसी के धारा से। जैसे मान लीजिए आपने यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया, यूपीएसआई का पेपर दिया, ठीक है, बिहार एसआई का पेपर दिया, तो इन सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आईपीसी का जो विस्तार रूप होता है ना, वो आपका हो जाता है इंडियन पैनल कोड। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय दंड संहिता 1860 में के शासन में तैयार की गई थी। यानी भारतीय दंड आईपीसी की जो धारा है 1860 में जो तैयार की गई थी, किसके शासनकाल में तैयार की गई? तो 1860 में किसका शासनकाल था दोस्तों? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, देखिए अब बात यहाँ से 1860 में तो भाई आपका लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, लेकिन जो ये 1860 का दंड संहिता 1834 में इसका रूपरेखा तैयार किया गया और लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में तैयार किया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफरेंशियल लॉ किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत में दल बदल विरोधी कानून जो है ये पारित किया गया था आपके 1985 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर, ठीक है, इनके बारे में जाना जाता है दयानंद सरस्वती को। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रोमैन श्रीधरन के जो है इनको जाना जाता है मेट्रोमैन के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है दोस्तों? तो भारतीय रेलवे का जो स्लोगन है ये आपका हो जाता है राष्ट्र की जीवन रेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो डीजल रेल इंजन कारखाना की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो फ्रूट रेल की शुरुआत सबसे पहले भारत में किस राज्य से की गई है दोस्तों? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है दोस्तों? तो ये आपकी विवेक एक्सप्रेस हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धूलि के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? ये आपके आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव से। ठीक है, सही उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन खेल निम्न में से किस शब्द से संबंधित है? तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ड्राफ्ट। ठीक है, बैडमिंटन खेल से संबंधित शब्द है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1872 में, कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की बात करेंगे तो 23 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं? यानी समुद्री तटरेखा से कितने राज्य लगते हैं भारत के? ये लगते हैं आपके 9। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था दोस्तों, वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया? साबरमती आश्रम आपके सीधा सीधा जवाब है इसका महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका आपका हो जाएगा वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शालीमार और निशात बाग किस जिले के किनारे, किस झील, ठीक है झील है यहाँ पे, सॉरी, किस झील के किनारे स्थित है? तो ये आपके डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसके किनारे पे स्थित है। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है दोस्तों? तो ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं वर्तमान में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इस समय जैसे जगदीप धनखड़ जी हैं, ये आपके राज्यसभा के उपसभापति हैं।